जब आप उस वेंचर को ओपन कर रही थी, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। ऑब्वियसली डाउन द लेक जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ी होगी, आपका एम्पायर धीरे धीरे खड़ा हुआ होगा, तो माइलस्टोन्स भी आए हों। कुछ इस पे रोशनी डालिए है, तो फिर दूसरे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कुछ सीख मिलेगी। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे और जो नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं इस फूड इंडस्ट्री में, उनके लिए भी मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप आने से पहले इसके चैलेंजेस को ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला चैलेंज तो आता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप जब इन हाउस हैं यहाँ पर, तो आई बिलीव फूड में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। हाउ डू यू मीट दैट चैलेंज? रेस्टोरेंट की जान उसका फूड होता है और अगर उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी जाए तो फिर आपको उसके नुकसान, उसका खामियाजा बदना ऑब्वियसली पड़ता है। हाय, हेलो। टुडे समथिंग इज कुकिंग इन लखनऊ। इस बात से थोड़ा-सा मेरे को ये समझ में आता है कि इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ एक्साइटिंग चीज़ आज करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज क्लेबॉर्ड में बैठा हूँ, जहाँ पर पैशन, फ्लेवर और हार्मनी का एक अजीब-सा मेल है। आई एम लकी टुडे आई एम हैविंग मिसेस दीप्ति विथ मी फॉर knowing us, deep diving us, how the three T's, that is tail, togetherness, and taste, works at Claypot. Here I welcome Mrs. Deepti. Hi ma'am, thank you for joining us. And this is Videsh from Detal Das. आज बहुत प्रेशर है आपसे एक मीटिंग करने का मौका मिला। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्लेपॉट अचानक आपके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया, हाउ थिंग्स मूव, और कैसे ये शुरुआत हुई? थैंक यू सो मच वीरेश जी। जहाँ तक क्लेपॉट का सवाल है, क्लेपॉट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट दैट वाज डेवलप्ड इन अ डे टाइम। It's a hard work. It's a result of hard work of years of our continuous thinking and passion and heart. So क्लेपॉट शुरू करने से पहले मैंने शुरू किया था अपना क्लाउड किचन, बिकॉज क्लाउड किचन जब मैंने शुरू किया था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था सिवाय पैशन के कि हम फूड इंडस्ट्री में कैसे कदम रख सकते हैं। तो मैंने अपना क्लाउड किचन पहले स्टार्ट किया द मील बॉक्स के नाम से, और आफ्टर रनिंग अराउंड 4 to 5 years मैंने एक डाइन इन रेस्टोरेंट का सोचा, जिसमें कि हमने क्ले पॉट का एक हमारा बेबी पर किया और क्ले पॉट का भी हमारा जन्म। नाइस। मैं ये पूछने वाला था कि क्लेपॉट का जन्म कैसे हुआ, लेकिन दीप्ति मैम ये बताइए आशियाना में ही क्यों? या आशियाना, बिकॉज आशियाना आज की डेट में लखनऊ का एक फास्ट डेवलपिंग हब है, फूड हब है। और मैंने ये सोचा कि यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा डाइनिंग का एक फील दे पाते हैं जहाँ का हम वेजिटेरियन फूड हो, क्योंकि लखनऊ की लेगेसी एक मुगलई कुक की है, जिसमें जब हम ख्याल करते हैं लखनऊ का तो हमें ध्यान आता है बिरयानी का, कबाब का, दाल मखनी का। तो बिरयानी और कबाब और सीख कबाब या तंदूर के आइटम्स को हमने वेजिटेरियन रूप में, प्योर वेजिटेरियन रूप में, मगर उसके टेस्ट को बरकरार रखते हुए क्लेपॉट में इसका हमने एक सामंजस्य साबित करने की कोशिश की है कि लोग यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन फूड को टेस्ट करें, लेकिन उसमें उनको टेस्ट वही ट्रेडिशनल अवधी फूड का बने। नाइस। मैं अगर मैं बात करूँ क्लेपॉट की, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि फूड एंड फिलॉसफी ऑब्वियसली यहाँ पर आपका बेस थंब लाइन होगा। जहाँ तक आप जिस रेस्टोरेंट को चला रही हैं और फुटफॉल हो रहा है, लोग आ रहे हैं, टेस्ट का मज़ा ले रहे हैं एंड अपना रेफरेंस दूसरी जगहों को दे रहे हैं, तो आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ स्पेशल कुजीन यहाँ पर बना रखे होंगे जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे। हमारी स्पेशल कुजीन में नॉर्थ इंडियन फूड आता है। नॉर्थ इंडियन में भी हमारा थाली, लॉट्स ऑफ कॉम्बोस, बिरयानी, ये हमारा यूएसपी है।
मैं सभी से, सारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आएँ हमारे क्लेपॉट रेस्टोरेंट में और हमारे कबाब्स को, हमारी बिरयानीज़ को, हमारी थालीज़ को टेस्ट करें। बिकॉज़ ये एक ऐसा कॉम्बो है जिसमें हर ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए कुछ है, अगर हमारे पास फैमिली आती है तो फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ फूड है। अगर हमारे पास कोई मुगलई लविंग फूड लवर आता है तो उसके लिए हमारे पास कबाब्स हैं। तो आप आइए और टेस्ट करिए क्लेपॉट रेस्टो का, जिसमें वास्ट वैरायटी ऑफ फूड है। मैं अगर बात कहूँ तो आई विल जस्ट स्टील सम वर्ड्स जो आपने अभी बोला, यानी कि ये कह सकता हूँ मैं कि मॉडर्न ट्रेंड ऑफ फूडिंग और ट्रेडिशनल टेस्ट में इसका जो बैलेंस है वो आपने बस मेंटेन कर रखा होगा। जी, हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हमने जो नाम भी रखा है क्लेपॉट, क्लेपॉट से अगर आप ध्यान रखें करें तो क्लेपॉट हमारे को याद दिलाता है एक ऐसे मिट्टी के बर्तन का जो कि हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग की याद दिलाता है। इसमें इसको वुड हमारा प्रिपेयर होता था एशियन टाइम में। तो क्लेपॉट की फिलॉसफी भी सेम है, जिसमें हम अपने ट्रेडिशन को मेंटेन रखते हुए उसको मॉडर्न स्वरूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुकिंग का स्टाइल वही है, स्लो कुक्ड मील है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन आज के टाइम का है। मैम ऑब्वियसली देखिए यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको चैलेंजेस भी आए होंगे, कुछ माइलस्टोन्स भी आपने अचीव किया होगा। मैं ये समझना चाहूँगा कि वीगन एंटरप्रेन्योर जब आप उस वेंचर को ओपन कर रही थी तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। ऑब्वियसली दाम तले जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ी होगी, आपका एम्पायर धीरे धीरे खड़ा हुआ होगा, तो माइलस्टोन्स भी आए हों। कुछ इस पे रोशनी डालिए तो फिर दूसरे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कुछ सीख मिलेगी। जी, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे, और जो नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं इस फूड इंडस्ट्री में, उनके लिए भी मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप आने से पहले इसके चैलेंजेस को ज़रूर ध्यान रखें। मैं डिसहार्टन नहीं करूँगी, लेकिन सबसे पहला चैलेंज तो आता है इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगती है, इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होता है, इसमें प्रॉपर मेन्यू प्लानिंग भी होता है, और इसके जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं जो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। इन्वेस्टमेंट में हमें कुछ हमारे ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखी और इस प्रोजेक्ट में अपना सहयोग दिया। जब हमारा किचन सेटअप, क्योंकि फूड रेस्टोरेंट का एक 4 माइलस्टोन होते हैं, 4 पिलर्स कह सकते हैं आप। सबसे पहले तो हमारी किचन की प्लानिंग करने में हमें ग्लोरी किचन ने बहुत सहयोग दिया। जो हमारे इक्विपमेंट्स आए हैं, जो हमारा किचन सेटअप था, उसका लेआउट डिज़ाइन करने में समीर तिवारी जी ने बहुत हमें सहयोग किया, और आज भी अब वो हमें गाइड करते रहता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीरियर। इस एम्बियंस की हमें बहुत एप्रिसिएशन मिला, लोगों ने इस एम्बियंस को बहुत पसंद किया। तो एक ऑर्डिनरी सी जगह को एक सोलफुल जगह बनाने में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टच देने में केपी आर्किटेक्ट्स का बहुत बड़ा सहयोग है। उसमें प्रनीत खरे जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक सिंपल जगह को, एक ऑर्डिनरी जगह को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में बदल दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। हमारे मेन्यू को डिज़ाइन करने में शुरुआत में तो इसको हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से डिज़ाइन किया, लेकिन उसके बाद हमें काफ़ी अच्छे शेफ्स का सहयोग मिला, जिसमें एक कुशाग्र पांडे जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो सू शेफ रहे हैं सुराबी द संजीव कपूर के, और भी बहुत अच्छी जगहों पे उन्होंने अपना उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, तो उनका भी गाइडेंस हमको बहुत ज़्यादा मिला। ये कुछ ऐसे पिलर्स थे हमारे क्लेपॉट को बढ़ाने में। उसके लिए मैं ऊपर वाले का और इन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारा एंजल इन्वेस्टर का सपोर्ट रहता ही। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप जब इन हाउस हैं यहाँ पर,
तो आई बिलीव फूड में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। हाउ डू यू मीट दैट चैलेंज? कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली किसी भी रेस्टोरेंट की जान उसका फूड होता है, और अगर उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी जाए तो फिर आपको उसके नुकसान, उसका खामियाजा बदना ऑब्वियसली पड़ता है। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। हमारे शेफ्स काफ़ी हाईली प्रोफेशनल्स हैं, और एक्सपीरियंस है उनको सारों का। तो हमारा गाइडेंस उनको रहता है, लेकिन उनकी अपनी मेहनत, उनका अपना एक इच्छा शक्ति भी कहेंगे इसको, कि क्ले पॉट को कैसे हम लखनऊ के वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में गिनती जन में जल्दी से जल्दी लाएं, ये उनकी अपनी कोशिश भी रहती है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नाइस वन। मैं थोड़ा-सा अब डिफरेंट ज़ोन में आपको ले जाना चाह रहा हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत स्टेबल देख रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड टू इट, मैं ये जानना चाहूँगा कि आशियाना से आगे मेरी ये हमेशा आपसे ये गुज़ारिश रहेगी कि आप लखनऊ और पैन इंडिया स्प्रेड करें। ऐसी कुछ प्लानिंग कुछ है दिमाग में तो थोड़ा शेयर करिए? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा मेरा ये ड्रीम है कि हम लखनऊ के हर एक कोने में अपनी एक ब्रांच डालें, और लखनऊ को कवर करने के बाद बाहर हम ज़रूर निकलना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लखनऊ के हर बड़े एरिया को कवर करना चाहेंगे, और चाहेंगे कि लखनऊ के हर कॉर्नर से लोग क्लेबॉट के फूड को टेस्ट करें, इसको अप्रिशिएट करें, और देखें कि वेजिटेरियन फूड कितना ऑथेंटिक, कितना टेस्टफुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लखनऊ का जो मुगलई फूड है, सिर्फ़ आप उसी को टेस्ट करने वाले लोग अच्छा खाना खाते हैं। वेजिटेरियन फूड इज़ इक्वली वेरी टेस्टफुल, इक्वली क्वाइट हेल्दी। और हम जिस हाइजीन से, आप देख रहे होंगे हमारा लाइव किचन है, तो हमने ये पूरी कोशिश करी है कि हम आपको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट में साफ-सुथरे तरीके से खाना सर्व कर सकें, और आपको लगे कि आप अपने घर के डाइनिंग टेबल में बैठ कर के उस खाने को एन्जॉय कर रहे हैं। हम ऑब्वियसली देखिए, सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ दिखाई देती है, बट इसके पीछे का हार्डशिप कोई नहीं देखता, राइट? जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो हर आदमी आप तक अप्रोच करता है। तो वो जो टफ जर्नी जो आपने क्रॉस करी, उसके पीछे आपने अपने आप को कैसे स्टेबल रखा इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो कि ट्रेडिशनल फूड हमारे मुगलई के लिए फ़ेमस है, उसको चैलेंज करने के लिए आपने जो वेज फूड का सोचा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कि मैं जैसे मानती हूँ कि वेज फूड इज़ क्वाइट हेल्दी। ये एक मिथ है कि आप अगर नॉन-वेज खाते हैं, तो ही आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, या केवल नॉन-वेज फूड ही टेस्टी हो सकता है। तो ये मैं एक मिथ और एक चैलेंज दोनों ही इसको मानती हूँ। मेरे हिसाब से वेजिटेरियन फूड अगर अच्छे तरीके से बना हो, तो वो काफ़ी टेस्टी होता है और काफ़ी हेल्दी होता है। और आज हम नॉन-वेज की मार्केट में बैठ कर के अगर हम वेज फूड सर्व कर रहे हैं और लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक प्रूफ करता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कुछ तो हमारे टेस्ट में अ, उसके कुछ तो टेस्ट में बात होगी कि लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। मैम, जहाँ तक आप टेस्ट की बात कर रही हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इंग्रीडिएंट्स या मसाले ये बहुत सीक्रेट चैप्टर होता है किसी भी रसोई का, राइट? आई एम श्योर आप डिस्क्लोज़ तो नहीं करेंगे, बट देन टू आई नीड टू अंडरस्टैंड ये आप इन-सोर्स करती हैं, इन-हाउस बनाती हैं या कहीं से बाहर से मँगाती हैं या खुद कोशिश करती हैं इसको बनाने के लिए? ये रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आता है, बट जो हमारे मसाले होते हैं वो हमारे इन हाउस ही होते हैं। और सारा जो भी कुकिंग होती है वो हमारी फ्रेश होती है। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम फ्रेश आपको सर्व करें, और जो खाने का टेस्ट आप अपने घर में अपने मदर के हाथ के खाने को खाते समय एंजॉय फील करते हैं, हम वही खाना आपको उसी तरीके से यहाँ पे सर्व कर सकें। खाने की फ्रेशनेस, इन्वायरमेंट, किचन का हाइजीन, ये हम आपको लाइव काउंटर के थ्रू सामने प्रूव कर रहे हैं। टेस्ट आप खा के ही अनुभव कर सकते हैं। फ्रेशनेस भी आप जब यहाँ पे आएँगे तो आपको फ़ील होगा जब वो खाना आपको सर्व होगा।
तो कुछ तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे आके करना पड़ेगा, बाकी हम अपने खाने की तारीफ ही करेंगे। नहीं, तारीफ करना भी चाहिए। हाँ, देखिए लाइव किचन है तो इससे बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस किसी भी ग्राहक के लिए बनता है। ऑब्वियसली तो हम लोग अक्सर अपने घरों में कहते हैं अतिथि देवो भव, राइट? और वो सुनता है हमारी बात, हम उसको एक अच्छे से सर्व कर सकते हैं, अच्छे से खिला सकते हैं। कोशिश तो उसको उसके फीडबैक से ही मिले। तो क्या आप ऐसा कुछ फीडबैक हमें बताएँगे या कोई ऐसा एक्सक्लूसिव कस्टमर अनायास आप नहीं जानते थे शायद उसको, वो आपके पास आया और फीडबैक देकर चला गया और बाद में आप उसको सोचती होंगी कि अगर वो आप बार-बार आए तो बहुत अच्छी बात हो? हम लकी हैं इस बात के लिए कि हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है। उसमें एक फैमिली है ऐसी जो जिन्होंने हमें पर्सनली आके बताया कि यहाँ क्ले पॉट खुलने के बाद से उन्होंने किसी भी रेस्टोरेंट में जाना विज़िट करना बंद कर दिया। वो पूरी फैमिली अब हमारे यहाँ आती है और उन्होंने अपने फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स को भी क्ले पॉट के बारे में काफ़ी बताया है और उनको अपने साथ भी लेके आए। उनका कहना है कि जो खाना, जो फ्रेशनेस, जो टेस्ट उनको क्ले पॉट में मिलता है, वो उनको और कहीं नहीं मिलता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और हमें लगा कि हमने जो मेहनत करी है, वो शायद कस्टमर तक पहुँच रही है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। नाइस। मैम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास जस्ट टू कीप माई सेल्फ अलाइव, राइट? मैम अगर 10 साल या 5 साल बाद आपको मौका मिले कि पैन इंडिया या इंटरनेशनली आपको वोटिंग में कुछ लिखना है, तो क्या लिखेंगे? होलसम एक्सपीरियंस। ग्रेट। मैम अगर क्लिपॉट का कोई दूसरा नाम सोचा होता तो क्या सोचा होता? क्ले पॉट का कोई दूसरा नाम नहीं है, क्ले पॉट एक ही है। नाइस। सी फ्रेंड्स, हियर आई एंड माय कम्युनिकेशन। मेरा डिस्कशन, मेरी थोड़ी बहुत जानकारी जो खाने के विषय में थी दीप्ति मैम के साथ, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बट हाँ, आप लोगों को जाने से पहले एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कम विजिट के पॉट। यहाँ द डिश एंजॉय कीजिए। यू विल मिसमराइज विद द डिश एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू।